क्लियर कर दिया। आज जो है इस टॉपिक पे चर्चा होगी कि हैज है वैट के जितने भी प्रयोग हैं, मोस्ट स्पेशल प्रयोग हैं एंड नॉर्मल प्रयोग हैं, वो सभी सेंटेंस के बारे में आपको जानकारी दी जाएगी। यानी आज हैज है वैट के एक्सरसाइज के बारे में जानकारी दी जा रही है। जैसे कि अगर हम बात करें टेंसेस, यानी सभी प्रकार के टेंस जो है हैज है वैट के किस प्रकार से बनते हैं वो हम आज बताएंगे। जैसे कि उसके पास व्याकरण का अच्छा ज्ञान है, इस टेंस को कैसे बनाएंगे? उसके पास, यानी कि ही एक वचन है, इसके अनुसार से क्या लगाएंगे? हैज। तो ही हैज गुड नॉलेज ऑफ ग्रामर। उसके पास एक विशाल साम्राज्य है। तो विशाल साम्राज्य मीन्स क्या मीन्स होता है? वेस्ट एम्पायर मीन्स, किस मीन्स? वेस्ट एम्पायर मीन्स, ठीक है। और उसके पास, यानी उसके की स्पेलिंग क्या बनाएंगे? ही। तो ही के अनुसार क्या लगेगा? हैज। तो ही हैज अ वेस्ट एम्पायर। इस सिपाही के पास हथियार नहीं हैं। इस सिपाही की स्पेलिंग क्या बनेगी? दिस सोल्जर हैज नो वेपन। यानी कि ये पूरा सेंटेंस किस हिसाब से बनेगा? दिस सोल्जर हैज नो वेपन। वेपन मीन्स क्या होता है? हथियार। नहीं लगा हुआ है इसलिए क्या आएगा? नो, ठीक है। उस भिखारी के पास एक भी थैला नहीं था। अब इसमें क्या आ रहा है? था आ रहा है, इसलिए क्या लगेगा? हैड लगेगा। क्या लगेगा? हैड। थैला क्या मीन्स होता है? बैग मीन्स। नहीं आया इसलिए नो लगेगा। तो उस भिखारी की स्पेलिंग बनाएंगे दैट बेगर हैड नो बैग। ओके। तुम्हारे कोई पुत्री नहीं थी। यू हैड नो डॉटर। जब था थी थे आता है तो क्या लगाते हैं? वाक्य में हैड का प्रयोग किया जाता है। जब है आता है, हैं आते हैं, तो यानी कि अगर एक वचन करता हो तो हैज लगाते हैं, बहुवचन करता होगा तो हैव का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि मेरे पास कई कोट नहीं हैं। कई मीन्स मैनी, अधिक। यानी कि आई के साथ क्या लगता है? हैव। आई हैव नो मैनी कोट्स। समझ में आया? हमारे पास कोई नक्शा नहीं है। हमारे पास कोई नक्शा नहीं है। नक्शा क्या मीन्स होता है? मैप। मैप मीन्स क्या होता है? नक्शा। तो ये आ जाएगा वी हैव नो मैप। जब कोई नहीं की बात आती है तो क्या लगाते हैं? नो मैप। क्या तुम्हारी बहन के पास बहुत सी पुस्तकें हैं? अब तुम्हारी बहन के पास, यानी तुम्हारी बहन किस वचन का करता है? एक वचन का। किस वचन का करता है? एक वचन का। इसलिए क्या से वाक्य यदि चालू होता है तो सबसे पहले लिखते हैं हैज हैव हैड। तो अगर ये है प्रेजेंट टेंस के अनुसार से तो क्या लगाएंगे? हैज योर सिस्टर मैनी बुक्स। क्या राम के पास बांसुरी थी? ये किस टेंस में? पास्ट टेंस में, क्योंकि था थी आ रहा है तो इसलिए क्या लगाएंगे? हैड। हैड राम ए फ्लूट। फ्लूट मीन्स बांसुरी। तुम्हारे पास 7 पुस्तकें क्यों हैं? क्यों हैं? तो क्यों जब आता है तो क्यों कौन सा शब्द है? प्रश्नवाचक शब्द। क्या है? प्रश्नवाचक शब्द। प्रश्नवाचक शब्द अगर वाक्य में आए तो सबसे पहले प्रश्नवाचक शब्द की स्पेलिंग बनाते हैं, इसलिए बनेगा व्हाई। और तुम्हारे के अनुसार तुम्हारा एक चोली क्या है? बहुवचन करता है, इसलिए बनाएंगे व्हाई हैव यू 7 बुक्स। उस दर्जी के पास कितने कपड़े थे? उस दर्जी के पास कितने कपड़े थे। अब थे आ रहा है कौन से टेंस में? पास्ट में, इसलिए क्या लगाएंगे? हैड से। लेकिन जब कितने कपड़े की बात आती है तो यहाँ पर हाउ मैनी और उसके साथ में जो भी नाउन लगा होता है, जैसे कपड़े लगा है तो लिखते हैं हाउ मैनी क्लॉथ्स। जिनको गिना जा सकता है उनमें मैनी लगाते हैं, जिनको गिना नहीं जा सकता उसमें मच का प्रयोग किया जाता है। इसलिए इसमें गिन सकते हैं ना कपड़े, इसलिए क्या लगाया है? हाउ मैनी क्लॉथ्स हैड दैट टेलर।
उस दर्जी की स्पेलिंग क्या बनती है? दैट टेलर। सीमा के पास किसका कंबल था? किसका? और जब ये किसका आया तो ये कौन सा है? प्रश्नवाचक शब्द, इसलिए सबसे पहले इसकी स्पेलिंग बनाएंगे हुज। क्या बनाएंगे? हुज। और उसके साथ जो है जो भी नाउन जुड़ा होता है उसकी भी स्पेलिंग लिखते हैं। तो हुज ब्लैंकेट हैड सीमा। हुज ब्लैंकेट हैड सीमा। क्या मेरे पास एक काला कोट नहीं है? क्या से चालू है, इसलिए हैड लगाते हैं पहले, तो यहाँ पर है आया इसलिए क्या लगाएंगे? हैव। तो हैव आई नॉट, नहीं भी है तो कर्ता के बाद नॉट लगाते हैं, इसलिए आई के बाद नॉट आया है। यहाँ पर बनाएंगे हैव आई नॉट ए ब्लैक कोट। काला कोट की स्पेलिंग क्या होती है? ब्लैक कोट। देखा है ना सभी ने? हाँ। क्या उन सिपाहियों के पास कोई बंदूक नहीं थी? हैड दोज सोल्जर्स नो गन। था, थी, थे आ रहा है इसलिए क्या लग रहा है? हैड। तो हैड से चालू होगा क्योंकि वाक्य क्या से चालू है? तो हैड दोज सोल्जर्स, उन सिपाहियों की स्पेलिंग होती है दोज सोल्जर्स। नहीं लगा इसलिए नो लगाएंगे। गन माने बंदूक, कोई बंदूक नहीं, तो यानी नो गन। अब इसी के अनुसार से स्पेशल यूज ऑफ हैज हैव हैड, यानी कि हैज हैव हैड का और किस प्रकार से प्रयोग किया जाता है। अंग्रेजी के वाक्यों में हैज हैव हैड के प्रयोग से खाना पीना अनुभव करने का भाव भी व्यक्त होता है कि हमने आज भोजन किया, किस टाइम किया, नहीं किया, इन सब सारी चीज़ों के बारे में व्यक्त किया जाता है। जैसे कि मैं दोपहर 12 बजे अपना भोजन करता हूँ। कब करता हूँ? दोपहर 12 बजे। इसलिए आई के अनुसार से हैव लगता है। यहाँ पर कहेंगे, इस तरीके से भी कह सकते हैं, आई हैव माई लंच एट 12 इन द नून। दोपहर क्या मीन्स होता है? नून मीन्स। ठीक है। और हमेशा जब टाइम आता है तो उसके पहले क्या लगाते हैं? एट लगाते हैं। क्या लगाते हैं? एट, क्योंकि टाइम क्या रहता है? फिक्स रहता है। ओके। आज मेरे सिर में दर्द है। सिर दर्द को इंग्लिश में कहते हैं हेडेक। क्या कहते हैं? हेडेक। तो इसके अनुसार से बनाएंगे, मेरे की स्पेलिंग क्या बनेगी? क्योंकि मेरे दर्द है तो क्या बनेगी? आई। तो आई हैव हेडेक टुडे। आज की स्पेलिंग क्या होती है? टुडे। सिर दर्द की होती है हेडेक, और मेरे की स्पेलिंग होती है आई। तो आई के अनुसार क्या लगेगा? हैव। तो आई हैव हेडेक टुडे। बात समझ में आ गई? यस सर। इस प्रश्न का उत्तर देने में उसे कुछ कठिनाई है। तो इस प्रश्न का उत्तर देने में उसे कुछ कठिनाई है। किसको है? उसे। उसे की स्पेलिंग क्या बनती है? ही। तो क्या बनेगा? ही हैज। ही क्योंकि एक वचन का, इसलिए क्या लगेगा? हैज। ही हैज सम प्रॉब्लम। कुछ कठिनाई की स्पेलिंग क्या बन जाएगी? सम प्रॉब्लम आंसरिंग, यानी उत्तर देने में, दिस क्वेश्चन, यानी इस प्रश्न का। बात समझ में आया? इस तरीके से बनेगा, ही हैज सम प्रॉब्लम आंसरिंग दिस क्वेश्चन। मुझे कोई कठिनाई नहीं है। जैसे इस प्रकार वाक्य में कह सकते हैं हम, जैसे बोलते हैं ना, मुझे कोई कठिनाई नहीं है, तो इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? आई डू नॉट हैव एनी डिफिकल्टी। क्या बोलेंगे इंग्लिश में? आई डू नॉट हैव एनी डिफिकल्टी। आज उसने खाना नहीं खाया। अगर हम बोलते हैं ना, किसी को बता रहे होते हैं आज उसने खाना नहीं खाया, तो किस प्रकार से बनाएंगे? आई डिड नॉट हैव फूड टुडे। ये एक्चुअली क्या है? पास्ट टेंस में चला गया, नहीं खाया, यानी कि जो बीत चुका है, तो पहले की बात बताए हैं। हमने कब बता रहे हैं? पहले की बात बता रहे हैं, इसलिए क्या आया? डिड आया। तो इसे यहाँ पर लिखेंगे, ही डिड नॉट हैव फूड टुडे। क्या तुमने यहाँ ठंडा पेय लिया था? तो डिड यू हैव कोल्ड ड्रिंक हेयर। ठंडा पेय किस मीन्स होता है? कोल्ड ड्रिंक मीन्स। ओके।
क्या तुम भोजन के बाद आइसक्रीम लेते हो? जैसा पूछते हैं ना कि क्या तुम भोजन के बाद आइसक्रीम लेते हो, तो क्या हो जाएगा? डू यू हैव आइसक्रीम आफ्टर फूड? इंग्लिश में क्या कह सकते हैं? डू यू हैव आइसक्रीम आफ्टर फूड? क्या वह रोज दूध लेता है? क्या वह दूध रोज लेता है? तो इस प्रकार से बना सकते हैं, इंग्लिश में बोल सकते हैं डज ही हैव मिल्क टुडे? इस प्रकार से हम जो है हैज, हैव और हैड का प्रयोग बहुत ही सावधानी पूर्वक से सीखते हैं और इनका जो है आम जीवन में, अपनी ज़िंदगी में जो है उनको इंग्लिश बोलने के लिए प्रयोग करते हैं। और इस प्रकार से जो है हम सारी चीज़ों के बारे में सीख